यूपी में आदमखोर भेड़ियों ने करीब 1.5 महीने से आतंक मचाया हुआ है, लेकिन अब जल्दी ही आदमखोर भेड़ियों के आतंक के खत्म होने की उम्मीद जगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शूट एट साइट ऑर्डर के बाद शार्प शूटर्स की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्लूप्रिंट रेडी है, टारगेट लॉक किए जा चुके हैं और आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। भेड़ियों को पकड़ने का लिखित आदेश भी बहराइच पहुंच चुका है, जिसमें साफ लिखा है कि हर हाल में आदमखोर को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। जिसके बाद शार्प शूटर्स की टीम बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए रेडी है। बताया जा रहा है कि आज रात आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की आखिरी कोशिश होगी, जिसके लिए जगह जगह पिंजड़े और जाल लगाए जा चुके हैं। आज पाठशाला में ऑपरेशन भेड़िया की एक एक डिटेल आपको बताता हूं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कहां आदमखोर भेड़ियों से निपटने के लिए सेना बुलानी पड़ गई थी। लेकिन पहले यह देखिए कि अगर इस बार आदमखोर भेड़िए पिंजड़े में नहीं फंसे तो कैसे उनका बैड लक शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहराइच में घूम रहे इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए 9 शार्प शूटर्स की टीम बनाई गई है। इस टीम में 6 शार्प शूटर वन विभाग के हैं, जबकि फायरिंग का अच्छा अनुभव रखने वाले यूपी पुलिस के 3 शूटर्स को भी टीम में जगह दी गई। आदमखोर भेड़ियों की घेराबंदी के लिए इनके आतंक वाले पूरे इलाके को 3 जोन में बांट दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग जोन के लिए 3-3 शार्प शूटर्स की स्पेशल टीम बनाई गई है। इसके अलावा आदमखोर भेड़ियों की सटीक लोकेशन का पता चलने पर एक्शन टीम के लिए एक रिजर्व के तौर पर भी टीम रखी गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना है या गोली मारनी है, यह क्लियर है। इसका फैसला सिचुएशन के मुताबिक उसी वक्त लिया जाएगा जब भेड़िए की घेराबंदी हो जाएगी। और यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वैसे अब बहराइच को लेकर लोग कहने लगे हैं कि आदमखोर भेड़िए की मौत आएगी तो वो गांव की तरफ भागेगा। यानी जो आदमखोर भेड़िए अब तक शिकार बनाकर लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब वो खुद टारगेट बनने जा रहे हैं। इसके लिए शार्प शूटर्स घातक हथियारों से लैस होकर मोर्चा संभाल चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए शूटर्स की टीम के पास कौन कौन से हथियार हैं वो भी सुनिए। पहला हथियार तो ट्रैंकुलाइजर गन है कि भैया बेहोश करो, अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया भागने लगा तो दूसरा हथियार है 312 बोर की डबल बैरल गन। तीसरा हथियार है 12 बोर की पंप एक्शन गन। चौथा हथियार है 5.56 mm की एक्स कैलिबर राइफल। पांचवा हथियार है सिंगल बैरल गन। छठा हथियार SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल। इन हथियारों की मदद से बहराइच में घूम रहे आदमखोरों को कैसे निशाना बनाया जाएगा, यह जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी की एक एक्सपर्ट शिकारी से बात आप सुनिए। आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको शूट किया जाएगा, कैसे इनको मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। कि भेड़िया कोई इतना बहुत हैवी शेर जैसा जानवर नहीं है कि उसको बहुत बड़े बोर की जरूरत है। कुछ टेक्निकलिटी की जरूरत है इसको, कुछ टेक्निकलिटी होनी चाहिए। कहाँ आप मार रहे हैं, ठीक है। आपका बंद हो गया, बंद जिसको ये कहते हैं, जैसे ये ऐसे 4 पैर पे खड़े होते हैं, आप यहाँ मार सकते हैं जी। आप हेड शॉट ले सकते हैं। अवॉइड करें बैक शॉट, क्योंकि बैक शॉट में वो घायल हो सकता है, चोटिल हो सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। थोड़ा समय लग सकता है। जैसे बैक शॉट भी अच्छा लगा तो 2-4 दिन बाद मरेगा, तुरंत नहीं मरेगा। और ये सारे शिकारी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बहुत साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तरफ योगी के शार्प शूटर बहराइच में आदमखोरों के खिलाफ मोर्चा संभालने को तैयार है, दूसरी तरफ आज सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री खुद बहराइच पहुंचे। उन्होंने वन विभाग, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। वन मंत्री ने अफसरों से 2 टूक कह दिया कि भेड़िया चाहिए, जिंदा या मुर्दा। एक बार सुनिए वन मंत्री को, फिर बहराइच में 100 से ज्यादा भेड़ियों के दावे की सच्चाई दिखाता हूं। देखिए, हमने बहराइच के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। और कोई याराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। एक है, कहीं 2 चाहिए ना, तो एक है। हर हालत में हमें पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, कोई याराना नहीं। बहुत अटैक हो गए। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खात्मा जो है वो क्यों बहुत जरूरी है। दरअसल अब ये भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में इनके हमले बढ़ गए। भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि इलाके की 80,000 से ज्यादा की आबादी अपने घरों में कैद है। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरों और सर्च ऑपरेशन में टीम को चकमा देकर शिकार कर रहे हैं। बच्चों को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। खौफ के साथ साथ भेड़ियों को लेकर अफवाहें भी फैलने लगी हैं। इलाके में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा भेड़िए होने के दावे किए जा रहे हैं।
वन मंत्री कह रहे हैं 2, पब्लिक कह रही है 100 भेड़िए हैं। हालांकि आज वन विभाग ने 100 से ज्यादा भेड़ियों की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों के कंफ्यूजन को इस तरह के दावों की वजह बताया। आप भी वन निगम के एमडी को सुनिए, फिर गांव वालों के कंफ्यूजन की वजह भी बताता हूं। जहाँ तक उल्फ का प्रश्न है, ये भेड़ियों का प्रश्न है, पूरे देश में उनकी तादाद जो 2 से 3 हज़ार के बीच में आके जाती है जी। तो मैक्सिमम आप कह लें तो 2-2.5 हज़ार, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं भी इतनी संख्या नहीं है। 100 की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ी बात है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज करते हैं उनको, उल्फ को जैकाल या सियार जिसको बोलते हैं जी, उनसे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी खा के वो भी हिस्पुस टाइप के दिखते हैं। तो उससे दूसरे जो है कुछ जो शिकारी कुत्ते होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं जी, उनसे भी कंफ्यूज करते हैं। बहराइच के लोग भेड़ियों की संख्या को लेकर इसलिए भी कंफ्यूज हैं क्योंकि भेड़िए को दूर से देखने पर यह कुत्ते या सियार जैसा ही नजर आता है, लेकिन इनकी पहचान कुछ खास बातों से की जा सकती है। जैसे भेड़िए की लंबाई पूंछ समेत 6 फीट तक हो सकती है, जबकि सियार और कुत्ते की पूंछ समेत लंबाई आमतौर पर 3 या 4 फीट के से ज्यादा नहीं होती। भेड़ियों के जबड़े यानी मुंह के आगे निकला हुआ हिस्सा सियार और कुत्तों से ज्यादा बड़ा होता है। सियार और कुत्तों की तुलना में भेड़िए के कान छोटे और अधिक गोल होते हैं। इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने जिस तरह बहराइच में आतंक मचाया हुआ है, उसने 74 साल पुरानी उस दहशत की यादें भी ताजा कर दी हैं जब लखनऊ में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया था। दहशत ऐसी थी कि उस वक्त भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बात सितंबर 1950 की है, जब लखनऊ में भेड़ियों ने एक ही रात में अलग अलग हमलों में 3 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद उस वक्त की यूपी सरकार ने पीएसी की पूरी बटालियन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भेड़ियों से निपटने के लिए उतारा। आदमखोर भेड़ियों का खौफ इतना बढ़ चुका था कि उन्हें मारने के लिए 400 शिकारी लगाने पड़े थे। उस पर भी जब भेड़ियों के हमले नहीं रुके तो सेना की मदद ली गई। 25 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद 4 आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया गया था। यानी ऐसा पहले भी हो चुका है, सेना तक की मदद लेनी पड़ी है, लेकिन इस बार माना जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि शार्प शूटर काम कर देंगे और भेड़ियों का आतंक खत्म होगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खात्मा जो है वो क्यों बहुत जरूरी है। दरअसल अब ये भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में इनके हमले बढ़ गए। भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि इलाके की 80,000 से ज्यादा की आबादी अपने घरों में कैद है। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरों और सर्च ऑपरेशन में टीम को चकमा देकर शिकार कर रहे हैं। बच्चों को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। खौफ के साथ साथ भेड़ियों को लेकर अफवाहें भी फैलने लगी हैं। इलाके में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा भेड़िए होने के दावे किए जा रहे हैं। वन मंत्री कह रहे हैं 2, पब्लिक कह रही है 100 भेड़िए हैं। हालांकि आज वन विभाग ने 100 से ज्यादा भेड़ियों की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों के कंफ्यूजन को इस तरह के दावों की वजह बताया। आप भी वन निगम के एमडी को सुनिए, फिर गांव वालों के कंफ्यूजन की वजह भी बताता हूं। जहाँ तक उल्फ का प्रश्न है, ये भेड़ियों का प्रश्न है, पूरे देश में उनकी तादाद जो 2 से 3 हज़ार के बीच में आके जाती है जी। तो मैक्सिमम आप कह लें तो 2-2.5 हज़ार, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं भी इतनी संख्या नहीं है। 100 की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ी बात है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज करते हैं उनको, उल्फ को जैकाल या सियार जिसको बोलते हैं जी, उनसे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी खा के वो भी हिस्पुस टाइप के दिखते हैं। तो उससे दूसरे जो है कुछ जो शिकारी कुत्ते होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं जी, उनसे भी कंफ्यूज करते हैं। बहराइच के लोग भेड़ियों की संख्या को लेकर इसलिए भी कंफ्यूज हैं क्योंकि भेड़िए को दूर से देखने पर यह कुत्ते या सियार जैसा ही नजर आता है, लेकिन इनकी पहचान कुछ खास बातों से की जा सकती है। जैसे भेड़िए की लंबाई पूंछ समेत 6 फीट तक हो सकती है, जबकि सियार और कुत्ते की पूंछ समेत लंबाई आमतौर पर 3 या 4 फीट के से ज्यादा नहीं होती। भेड़ियों के जबड़े यानी मुंह के आगे निकला हुआ हिस्सा सियार और कुत्तों से ज्यादा बड़ा होता है। सियार और कुत्तों की तुलना में भेड़िए के कान छोटे और अधिक गोल होते हैं।